हेलो स्टूडेंट, अभी हम आपके सामने स्टैंडर्ड 12 के लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए उसमें चैप्टर फर्स्ट को आपके सामने दिखा रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप के हैं। और उसके अंदर हम डायरेक्ट अभी सीधे हम एक सम की ओर जा रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आपके सामने हम लेते हैं। हम सीधे जाते हैं पेज नंबर 11 के ऊपर। सीधा पेज नंबर 11 में लिखा है कि यहाँ पे हमें दिखा दिया है कि ए एंड बी आर, हम एक स्टूल ले लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:1 फॉर जेम 1 4:1 में। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016 इज 4 lakhs एंड 2 lakhs रिस्पेक्टिवली। कैपिटल दोनों की, ए एंड बी की, ए की 4 lakhs और दूसरे की 2 lakhs। Prepare profit and loss appropriation account or profit and loss account, whichever is necessary। जो जरूर हो उसके ऊपर हमें अकाउंट बनाना है, या एप्रोप्रिएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। उन्होंने कुछ हमें प्रोविजन दिए हुए हैं। उसमें पहले कहा है हर एक का हमें अलग अलग सम बनाना है। पहले हमें दिया है उन्होंने, इफ अ फर्म हैज अ प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल के लिए उनका प्रॉफिट 40,000 हुआ। उसके सामने उन्होंने नो प्रोविजन इज मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कैपिटल जो हमारा मूडी है, वो मूडी जो हमारी पैसे है, जो ये दोनों ए एंड बी ने जो इन्वेस्ट किए रखे हैं ये बिजनेस चलाने के लिए, तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना है ना। मान लीजिए किसी ने बैंक में पैसे रखे हैं, तो उसमें दो अकाउंट होते हैं, एक सेविंग अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, जब हम पैसे हमारे बैंक में रखते हैं तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद बैंक हमें रिटर्न में थोड़ा कुछ उसके परसेंटेज के हिसाब से 1%, 2%, 3% बैंक के हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिलता है। पर हम जब करंट अकाउंट में हमारे पैसे डालते हैं, तो करंट अकाउंट में हम पैसे दिन में कई बार लेस डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, अंदर रख सकते हैं, तो उसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। वैसे ही जब कोई 2 या 3 या 4 कोई भी लोग इकट्ठा होकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर भी कुछ ऐसे नम्स लिखने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो प्रॉफिट और जो दिखाना होता है उसके साथ जो इंटरेस्ट होता है, जो भी पैसे उन्होंने बिजनेस करने के लिए डाले, क्योंकि हो सकता है कोई मान लीजिए कोई 2 इंसान हैं, दोनों पार्टनर बने, एक की मेंटालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, और एक के पास मनी पावर बहुत है, तो एक मनी पावर डालेगा, वो एक माइंड पावर डालेगा। तो मनी पावर है तो चाहे शायद बोल सकता है भाई मैं इतने सारे पैसे डाल सकता हूँ, तो मुझे कुछ इंटरेस्ट चाहिए। तो इसी हिसाब से कई कंपनी होती है जो इंटरेस्ट देती है, कई जो लोग होते हैं पार्टनर बनते हैं तो कई नहीं भी इंटरेस्ट रखते। तो पहला हमें यहाँ दिया है कि नो प्रोविजन इन मेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल जो है उसके ऊपर इनमें देना नहीं है, तो हम 40,000 को अभी छुएंगे ही, मतलब 40,000 है पर उसके ऊपर इंटरेस्ट प्लस नहीं करेंगे, विदाउट इंटरेस्ट करेंगे। तो हम सीधा सम पे जाते हैं। तो हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। कौन से साल के लिए, एंडिंग 31 मार्च 2007। तो हमने ये एक बार पर्टिकुलर लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, यहाँ भी पर्टिकुलर लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखते हैं और यहाँ पे डेबिट साइड लिखते हैं। अभी क्या होता है, ये प्रॉफिट मिला है हमें, है ना,
ये प्रॉफिट आ ही गया है तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने दे दिया यही प्रॉफिट है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम प्रॉफिट एंड लॉस लाएंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, वो लिखना है 40,000। क्या लिखना है हमें? 40,000 लिख दिया। यहाँ पहले हमें यहाँ एंट्री करनी है। वो एंट्री करने के बाद हमें सीधे यहाँ से ही उस एंट्री को नीचे ले जाना है यहाँ पे, क्योंकि और कोई एंट्री हमें करनी ही नहीं है। तो 40,000 यहाँ लिख दिया। उसको अभी हम आगे ले जाएंगे यहाँ पे, तो सीधा यहाँ रख दिया। और इस साइड पे दूसरी कोई चीज़ नहीं दी है, इसलिए वही के वही 40,000 जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और एक राउंड कर देंगे। अभी ये 40,000 है, उसको हमें ए और बी, ये इतना हमें प्रॉफिट आया। तो कोई भी बिजनेस होता है तो जब प्रॉफिट होता है तो जितने भी पार्टनर होते हैं उनके अंदर शेयरिंग होता है। तो कई बार पार्टनर सेम रेट पे ले जाते, भाई आधा आधा करेंगे। तो 40,000 हो तो 20 वो ले जाए, 20 ये ले जाए। पर इस बारे में आधा आधा नहीं करना है। उन्होंने बोल दिया, हमें क्या बोल दिया है? 4:1, 4:1 के हिसाब से लेना है। तो ये 40,000 40,000 उसको हमें क्या करना है? 4:1 के मुताबिक हमें करना है। तो हम देखते हैं, तो थोड़ा चलिए आपके सामने में थोड़ा सा कैसे करना है वो भी देख ले हम। एक मिनट, आपके सामने ये थोड़ी मैं हिंट दे देता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। यहाँ देखते चलिए। तो हमें ये 40,000 करना है, तो उसी 40,000 के हिसाब से हमें क्या करते देखते हैं। तो ये 40,000 है, उसको हमें ए और बी, तो ए और बी जो है उनका कौन सा ए और एंड बी दोनों थे। तो उनका क्या था? 4:1, 4 मतलब ए का 4 गुना और बी का 1 गुना उसको मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते ए के ऊपर से। तो ए को कितना मिलेगा? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड करना है 4 और 1 5, मतलब 4 + 1 5 डिवाइड बाय 5, टोटल मिला के 5 होता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे तो क्या होगा, इस हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। तो हम पहले डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करते 40,000 को हम कैलसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से सिंपल है, 5 × 40, 5 × 40, तो यहाँ आ गया 8, और 8 आ गया 8 × 4, तो 32, 8 × 4 = 32, और पीछे 3 जीरो रहे थे तो 3, तो 32,000 एक का होता है। बी का देख लेते हैं हम, तो बी के बारे में क्या है, तो उसके लिए 8,000 रुपीज़ है। तो 8,000 रुपीज़ सॉरी, उसके लिए है 40,000 मल्टीप्लाई बाय उसका एक पोर्शन में है, डिवाइड बाय 5 करना है। चलिए तो अभी देखते हैं, यहाँ भी 5 से डिवाइड करेंगे हम, तो 5 × 8 = 40 और 41 × 5 × 8 = 40, तो 8 8 1 × 8, और पीछे की ये 3 जीरो जो है वो हमें फिर यहाँ डालने हैं। आप यही चीज़ कैलसी में भी कर सकते हो, हम कैलसी में भी आपको दिखा सकते हैं। एक मिनट, आप देख सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको पर।
पे कैसे दिख नहीं रहा है, पर आप समझ सकते हैं, आप समझ चुके होंगे। तो मेन कैप्चर के लिए फिर हमें दूसरी एक प्रोसेस करनी पड़ेगी, जिसके अंदर हम आपको दिखा सके कि कैसे करना है, क्या करना है। तो हम आपको दिखा दे। चलिए कैलसी आ गया, तो उस हिसाब से फिर हमने बोला था क्या करना है, हमें क्या करना है। तो यहाँ 40,000 हमने बोला था, मल्टीप्लाई बाई कर सकते हैं। पहले डिवाइड करना बोला था, तो 5 से हमने डिवाइड कर दिया और फिर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 8,000 आया था। 8 इंटू 4 करेंगे तो हमें 32,000 मिल जाएंगे। और दूसरा हमने कहा था कि 40,000 मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय 5, 8,000। तो यहाँ पे 8,000 आ गया। क्लियर। चलिए अभी देखते हैं हम। थोड़ी चीज़ एक्स्ट्रा आ गई है तो हम उसको निकाल देते हैं। चलिए ओके, अभी यही एक है जो आपको से दिखाई देगा। चलिए क्लियर। अभी हम जाएंगे दोबारा नीचे। अभी ऐसा ही दूसरा है, देखते हैं अभी उसमें क्या है। तो हम देखते हैं, इफ अ फर्म हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ द ईयर 80,000, 80,000 उनका प्रॉफिट हुआ इस साल, एंड 10% पर एनम एक साल के लिए इंटरेस्ट on the capital is payable as per the provision of the partnership deed। मतलब पार्टनरशिप में उन्होंने जो फॉर्म बनाया था उसमें लिखा है कि भाई जितना भी हम कुछ भी पैसे इस बिजनेस को चलाने के लिए हमारे घर से या बाहर से कहीं से भी हम लाएंगे, और जो इंसान जो भी पार्टनर, दोनों पार्टनर उनसे जो लाएगा उसको 10% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिल सकता है जब प्रॉफिट हो, तब जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे दिखाया है 80,000 प्रॉफिट है। क्लियर। तो उसके ऊपर अभी 10% के हिसाब से चलना है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा ये दूसरा नया सम, इफ द प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड इज मेड टू पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब 10% के हिसाब से जो भी हमारे कैपिटल जो दो लोग लाए हैं उसके ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। पहले तो हम जो लेके आए थे, क्या लेके आए थे, 80,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 80,000 हमें कहाँ करने हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालने हैं। कहाँ पे, क्रेडिट साइड पे डाले हैं। तो हमने लिख दिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। क्लियर। चलो अभी ये और कुछ तो चीज़ है नहीं, इसलिए हम इसको दोबारा यहाँ से यूँ कर देंगे। ये लिख दिया 80,000, यहाँ से फिर हम इसको यहाँ ले लेंगे। चलिए वो 80,000 यहाँ आया। देखो यहाँ और कोई चीज़ थी नहीं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ कोई और चीज़ तो थी नहीं इसलिए 40,000 रखा। यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये रखा, यहाँ से ये लिया, यहाँ रख दिया, फिर ये किया। क्लियर। तो चलो अभी 80,000 में हमें पहले 10% हमारा इंटरेस्ट देखना है। 10% के हिसाब से इंटरेस्ट होना चाहिए। क्लियर। तो पहले इंटरेस्ट कितना होता है वो हमें पहले जानना है, और फिर उस हिसाब से हमें ये दोनों बाकी कितना रहता है उस हिसाब से करना है। चलिए तो एक साल का यहाँ लिखा है फर्म हैज़ 80,000 प्रॉफिट था और उसके और इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के लिए पहले ही यहाँ पे ये तो हमारा प्रॉफिट होगा, और ये 10% जो हिसाब से चल रहे हैं हम, वो 10% किसके लेने हैं, ये इंटरेस्ट है, पर किसका, ये हमारा जो प्रॉफिट हुआ उसका इंटरेस्ट नहीं लेना है, ये इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर है।
तो हमें पहले कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लेना है। भूल से कोई 80,000 के 10% हिसाब से ना ले, यहाँ कैपिटल लिखा है तो कैपिटल ए की कितनी थी 4 lakhs और बी की 2 lakhs। तो उस हिसाब से हमें जाके यहाँ पे देखना है। इसके लिए यहाँ पहले हम थोड़ा दोबारा देख ले आपके सामने कैसे क्या हुआ। तो 4 lakhs के हिसाब से हम देखें, चलिए थोड़ा ऊपर लेंगे हम। चलिए तो 4 lakhs के हिसाब से हम यहाँ पे देखें कि भाई चलो तो इसके 4 लाख था तो 4 lakhs का हम 10% के हिसाब से नहीं ले, 10 डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं, या डायरेक्ट कैलसी में डायरेक्ट आप 10% का करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, देखते हैं। हाँ यहाँ क्या हुआ 40,000, तो यहाँ मिल गया 40,000, इसको मिलेगा, देख रहे हैं आप। हाँ कंप्लीट है। यहाँ एक का आ गया 40,000। दूसरे का भी देख लेते हैं अभी। तो दूसरे का एक का था, अभी बी का देख लेते हैं। तो बी का क्या है, तो उसके थे 2 lakhs रुपीज़। तो 2 lakhs मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो उस हिसाब से 20,000 इसके हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट आ गया दोनों का। तो यहाँ पर लिख दिया है उन्होंने। क्या लिखा उन्होंने, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है पर धीरे धीरे हो जाएगा अच्छी तरह से। चलिए देखते हैं। ओके तो यहाँ हमने देख लिया, यहाँ पे देखो 4 lakhs और 2 lakhs का 10% 40,000 20,000। तो वो हमने यहाँ लिया टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब गुजराती में उसको कहे तो जो भी मूडी है, मूडी के ऊपर जो ब्याज है वो तो मूडी के ऊपर जो ब्याज था, तो कितनी मूडी थी, कितनी कैपिटल थी 4 लाख और 2 लाख, उसके ऊपर 10% के हिसाब से 40,000 20,000 टोटल मिला के 60,000 60,000। तो हमारा प्रॉफिट दिखाया था हमने कि भाई 80,000 प्रॉफिट है, उसमें से 60,000 तो 60,000 तो उन दोनों को उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से दे देना पड़ा। तो अभी नेट प्रॉफिट जो हमारा रहा वो क्या रहा, ये रहा 20,000। अभी ये 20,000 है, उसको हमें उनके जो भी पोर्शन है उस हिसाब से दें। ये हमें परसेंटेज के वाइज हमने दिए, ये 10% के हिसाब से। और ये है जो भी हमारा जो भी प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट पूरा परफेक्ट। ओके तो वो हम जो उनका जो उन्होंने जो प्रपोर्शन दिया होता है 4:1 उस हिसाब से यहाँ पर देना पड़ता है। तो यहाँ दोबारा हम एक लेंगे हम, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं 40,000 20,000 ए और बी के हिसाब से ए और बी 4:1 थे। 4:1 के हिसाब से हम होंगे तो एक की बात करें हम, तो एक की बात करें तो 20,000 उसके कितने मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5, दोनों का मिला के 4 + 1 करके टोटल 4 गुना इनको देना और 1 गुना बी को देना। तो उस हिसाब से हम देखें। चलिए तो क्या होता है, तो पहले 5 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कैलसी का भी यूज़ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्लियर, तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो, देखते हैं। चलिए डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 है तो 5 डिवाइड बाय यहाँ पे 5 डिवाइड बाय 20, तो 5 4 जा 20 और यहाँ 4 आया 4 4 जा 16, तो यहाँ 16,000 हुआ। क्लियर, देखते हम कैलसी से भी कर सकते हैं, कैलसी से करेंगे तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 5,
तो 16,000। क्लियर। चलिए अभी देखते हैं उस हिसाब से यहाँ पे। और बी का क्या होता है, तो बी का भी 20,000 के हिसाब से लेंगे, लेकिन उसका एक पोर्शन ही उनको देना है टोटल 5 में से। तो उस हिसाब से 20,000 में से 16 तो 4,000 इसका होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये आ गया। चलिए तो देखते हैं, तो यहाँ भी आ गया, देखा आपने। चलिए तो यहाँ आ गया 16,000 और 4,000 टोटल हमारा ऐसे बनता है। आज के लिए तीसरा हम लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। थर्ड वन लास्ट, इफ अ फर्म हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ द ईयर, इस साल का प्रॉफिट 30,000 है, एंड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। पर हुआ क्या, हुआ यहाँ पर जो था वो 80,000 प्रॉफिट दिखा रहा था, यहाँ पर केवल 30,000 ही प्रॉफिट है, 30,000। तो अभी हम देखते हैं क्या होता है उस हिसाब से। तो थर्ड वन दोबारा हमने लिख दिया, वही है 10% के हिसाब से ही इंटरेस्ट है। क्लियर। चलिए तो उसके अंदर क्या देखते हैं, तो दोबारा वही अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। चलो प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट ही है 30,000, वो यहाँ रख दिया उन्हें, नीचे रख दिया। क्लियर। तो आ गया यहाँ पे 30,000। चलिए फिर उसको हमने यहाँ रख दिया। चलिए अभी क्या हो रहा है, अभी 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, अभी 10% के हिसाब से हमने देखा था आगे वाले, यहाँ पे कितना हो रहा था 40,000 और 20,000। अब यहाँ 40 और 20 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतना प्रॉफिट ही है, नहीं तो देंगे कहाँ से, तो देंगे कहाँ से। तो इस हिसाब से उनके पोर्शन के हिसाब से है ना 60,000 यहाँ देने चाहिए थे उनको एक्चुअल में, पर है यहाँ 30,000, तो उनको आधा आधा मिलेगा। कितना मिलेगा, आधा। तो उनको उस हिसाब से लेना है। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ 40, यहाँ 20 देने हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, 4:2 भी ले सकते, आधा आधा नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ 4, यहाँ इसको 4 गुना चाहिए और इसको 2 गुना चाहिए। तो हमारा जो 30,000 है उसको हमें 4:2 के हिसाब से यहाँ पे याद रखना है ना। आप 10% के हिसाब से जा सकते हैं, पर आप 4:1 के हिसाब से अभी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी उनको ये क्या मिल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ कोई मिल ही नहीं रहा है ना। इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो इंटरेस्ट बोला है उन्होंने कि पहले इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट के बाद जो कुछ बचे तो ही उनको देना है, तो वही नहीं है। तो इस हिसाब से क्या करेंगे हम, तो थोड़ी उसकी भी हम गिनती कर लें। चलिए तो दोबारा a (2), पर इस बारी हमें क्या करना है, 4:1 में नहीं जाना है ना, हमें 4:1 में नहीं जाना है, उस एक को देना है, हमें ए को देना है एक्चुअल में, ए को देना है एक्चुअल में हमें 40,000 और बी को देना है हमें एक्चुअल में 20,000, पर हमारे पास उतना है ही नहीं, अभी है ही नहीं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हम ये सारे जीरो निकाल दें। क्लियर। इसमें से ये चारों जीरो निकाल दें, तो यहाँ आ गया ए का 4 और बी का 2। तो उस हिसाब से जो 30,000 है वो हमें देने हैं। तो 30,000 क्लियर, उसके मल्टीप्लाई बाय कितने 4,
डिवाइड बाई 4 + 2 6 डिवाइड बाई 6 के हिसाब से हम जाएंगे। ओके, तो हम यहाँ 6 5 जा 30 और यहाँ आया 5 4 जा 20, तो यहाँ पे 20,000 इसका आंसर आएगा। और बी के लिए क्या आएगा, तो उसी हिसाब से 30,000 मल्टीप्लाई बाय अभी 2 डिवाइड बाय 6 के हिसाब से हम जाएंगे, तो उसके हाथ में 10,000 आएंगे। कैलसी से देखना हो तो कैलसी से भी देख ले हम, चलिए। तो कैलसी से हम देखते हैं अभी, चलिए। तो कैलसी से कैसे देखेंगे, उस 30,000 उन्होंने लिया, उसमें से क्या करना था, यही ज़्यादा तो है नहीं, चाहिए तो उनको एक को 40,000 देने हैं, एक को 20,000 देने हैं, पर है ही नहीं, तो 40,000 में से पीछे वाले जीरो निकाल दिए, 20,000 में से पीछे वाले जीरो निकाल दिए, तो यहाँ आया 4 और 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 4 + 2 6 डिवाइड बाई 6, तो आ गया 20,000। क्लियर। और दोबारा 30,000 मल्टीप्लाई बाई उसको 2 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 6 करके 10,000 इनको मिलते हैं। क्लियर। चलिए अभी हम देखते हैं, तो उस हिसाब से आपने देखे होगा। चलिए, तो यहाँ आ गया 20,000 और ये रहा आपके सामने। क्लियर। 20,000 और 10,000, तो ये 20,000 यहाँ आ गया, ये 10,000 यहाँ आ गया, और कुछ आएगा नहीं। नोट भी उन्होंने दे दिया कि नॉट पेएबल इंटरेस्ट 10%, किसको, 40,000 और 20,000। एक्चुअल में इतना देना था 40,000 और 20,000, तो टोटल 60,000 होता था, पर यहाँ नेट प्रॉफिट ही कितना है, 30,000 है। तो इस हिसाब से उनका जो भी कैपिटल है 4:1 भी बोल सकते हैं आप। क्लियर। 2:1 भी बोल सकते हैं आप, या फिर हमने जैसे यहाँ दिखाया डायरेक्ट 4:2 भी ले सकते, क्योंकि 4 का आधा हाफ 2 होगा और 2 का हाफ 1 होगा, इसलिए उन्होंने 2:1 लिया है। हम वो ये भी ले सकते हैं या वो भी ले सकते हैं। ओके, तो आज ये 3 हमने लिए। होप आपको समझ आया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ आए तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप के नंबर पे या फिर कॉल करके या मैसेज करके आप हमें बता सकते हैं। होप यू एंजॉय, और आगे की हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, कब हमें लेक्चर करना है, कब नहीं करना है, क्या करना है, उस हिसाब से फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक ले लिए थैंक यू, धन्यवाद।